नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन 1 नवंबर 2025 के लिए। आज 31 अक्टूबर है और इसके साथ पोस्ट मानसून का पहला महीना संपन्न हो रहा है और भारत में इस पोस्ट मानसून के पहले ही महीने में साइक्लोन मोंथा अफेक्ट कर चुका है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित कई राज्यों पर इस तूफान ने काफी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ समेत इन सभी भागों में कई जगहों पर हुई व्यापक वर्षा के कारण धान की फसल और खरीफ की सारी फसलें जो कटाई की अवस्था में हैं, खेतों में हो या खलिहान में, उनको नुकसान पहुंचा है। अब जो सिचुएशन है, ये सिस्टम अभी उत्तरी झारखंड के ऊपर है और आगे बढ़ रहा है उत्तर पूरब में बिहार की तरफ और कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो रहा है, कमजोर हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसका प्रभाव जारी है। डिप्रेशन जो अरब सागर पर बना हुआ था उत्तर पूर्वी रीजन पर, ये बार बार कभी उत्तर पूरब कभी दक्षिण पश्चिम इस तरह से ओसिलेट हो रहा है। तो इस समय फाइनली ये अब गुजरात के तटों की तरफ बढ़ रहा है और ये कमजोर हो जाएगा अगले 24 घंटों में। लो प्रेशर या वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, लेकिन इसका प्रभाव अभी गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ भाग, पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी रीजन पर जारी है। अगला जो पश्चिमी विक्षोभ है दोस्तों, वो 3 नवंबर को उत्तर भारत के पहाड़ों पर आने वाला है और ये पहले सिस्टम से थोड़ा सक्रिय होगा। कई जगहों पर बरसात या हिमपात की संभावनाएं बनेंगी और इधर म्यांमार के तटों के पास, गल्फ ऑफ थाईलैंड और आसपास के रीजन पर यहां पर बनना शुरू हो गया है एक सर्कुलेशन, जो संभावना है कि डिप्रेशन लो प्रेशर एरिया में तब्दील होगा जल्दी ही, अगले 48 घंटों में, यानी 2 या 3 नवंबर के बीच में यहां पर बन जाएगा फिर से एक कम दबाव। तो इन सभी मौसमी सिस्टमों का भारत के मौसम पर क्या प्रभाव रहेगा, क्या असर रहेगा अगले 24 घंटों में, आइए जानते हैं। पूर्वानुमान शुरू करूं उससे पहले आप सभी को ये बता दूं कि ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को या इस तरह के मौसम के जितने भी अपडेट्स हैं उनको देखने के लिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप में से बहुत सारे मित्र हैं जो सब्सक्राइबर हैं और लगातार वीडियो का इंतजार करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। तो आप भी जुड़ जाइए अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिए अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में और मैं जो जानकारियां दे रहा हूं वो कितनी आपके लिए काम की हैं इसके बारे में भी। और इस समय जो स्थिति है जहां पर सिस्टम है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो सिस्टम पूर्वोत्तर भारत में काफी दिनों के बाद पहुंचा है और बिहार के ऊपर से जब ये आगे बढ़ता रहेगा तो पूरा सिक्किम और हिमालयी पश्चिम बंगाल, पूर्वी बिहार और अरुणाचल प्रदेश तथा असम, अरुणाचल ये रहा, असम और मेघालय तथा नागालैंड, इन भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा यानी मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों में यानी 1 नवंबर के दिन दिखाई पड़ रही है। नीचे नागालैंड में धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ज्यादा एक्टिविटी नहीं होगी। लाइट रेन होने की संभावना इन पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में दिखाई पड़ रही है। अब आते हैं पूरब में। बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ जो गंगीय पश्चिम बंगाल का और पूरब का हिस्सा है, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है क्योंकि सिस्टम आगे बढ़ रहा है और बंगाल की खाड़ी की नमी सबसे ज्यादा, अगर पूर्वी राज्यों में देखें तो सबसे ज्यादा यहीं पर इकट्ठा हो रही, कॉन्सेंट्रेट हो रही है झारखंड और बिहार की तुलना में। तो अगले 24 घंटों में आप देखेंगे बिहार और झारखंड की तुलना में यहां पर ज्यादा बारिश दर्ज की जाएगी। झारखंड और बिहार के भागों पर भी बादल रहेंगे कई जगहों पर, पटना में भी, दरभंगा और भागलपुर में भी, सिवान, गोपालगंज और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, गया जी, बक्सर, कैमूर, चंपारण, ज्यादातर जगहों पर बादल रहेंगे, लेकिन बरसात ज्यादातर जगहों पर नहीं होगी, कुछ एक जगहों पर संभावित है। और जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा उधर पश्चिम की हवा आनी शुरू हो जाएगी। तो रात में आप देखेंगे आज की तुलना में, आज जिस तरह की ठंडक 31 अक्टूबर को है या जिस तरह का मौसम है, उसकी तुलना में 1 नवंबर के दिन बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों पर हवा का रुख बदलने की वजह से, उत्तर पश्चिमी दिशा की हवा, ठंडी हवा आने के चलते रात का मौसम आज की तुलना में कल बेहतर होगा यानी ठंडा होगा। रांची, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज समेत झारखंड में भी कुछ स्थानों पर लाइट रेन हो सकती है। अब मध्य भारत की बात करते हैं। मध्य भारत में सबसे ज्यादा एक्टिविटी ओडिशा के तटों और गुजरात में संभावित है। गुजरात पर डिप्रेशन का असर रहेगा, कमजोर होते हुए भी ये सिस्टम अहमदाबाद, अरवल्ली, महिसागर, मोडासा और पंचमहल, दाहोद, गोधरा, छोटा उदेपुर, डांग, तापी, भरूच, सूरत, वलसाड़, नौसारी और यहां पर मेहसाना, पाटन तक भी कई जगहों पर बरसात हो सकती है और वो भी मध्यम से तेज वर्षा। राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, बोटाद, अमरेली, इन सभी भागों में भी, सुरेंद्रनगर में भी कई जगहों पर मध्यम से या हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर और कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। कच्छ में पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा,
द्वारका से लेकर सोमनाथ, भावनगर, एक्सट्रीम जो साउथ ईस्टर्न गुजरात का क्षेत्र है, यहां पर कुछ स्थानों पर लाइट रेन हो सकती है। मध्य प्रदेश पर इस सिस्टम का असर थोड़ा बहुत रहेगा, दोनों सिस्टमों का असर, जो सिस्टम जा रहा है दूर और जो सिस्टम आ रहा है करीब, लेकिन करीब आते हुए ये कमजोर होगा, तो इसलिए ज्यादा संभावना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो अगले कुछ दिनों तक ये थोड़ी सी हवा को यहां पर लाता रहेगा और थोड़े थोड़े बादल फिर से पश्चिमी मध्य प्रदेश पर बनते रहेंगे और पूर्वी मध्य प्रदेश पर क्लियर हो जाएगा अभी फिलहाल वेदर। तो टीकमगढ़, दतिया, निवाड़ी और खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, मैहर, छतरपुर से लेकर के रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों पर थोड़े बहुत बादल फर्स्ट हाफ में रहेंगे दोपहर के पहले, उसके बाद साफ हो जाएगा मौसम। यहां पर भी उत्तर पश्चिमी हवा आने वाली है, पहाड़ों की थोड़ी सी ठंडक बढ़ जाएगी, थोड़ा सा क्लैरिटी, यानी जो धुंध और धुंधला मौसम दिखाई पड़ रहा था दिन में भी और रात और सुबह के समय, वो थोड़ा सा साफ होगा। ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर से लेकर नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर समेत बैतूल और नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, इन भागों में भी साफ मौसम होगा। उत्तर पश्चिमी हवा का असर आएगा दोपहर के बाद, लेकिन उज्जैन, इंदौर, देवास और खरगोन, खंडवा, धार, मंदसौर और आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। भोपाल, बैतूल और ये जो नीमच और रतलाम का जो रीजन है, मंदसौर का क्षेत्र है, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हो सकता है कि बादल रहें। बादल तो गुना और आसपास के ऊपर भी रहेंगे सुबह के फर्स्ट हाफ में, दोपहर के पहले, लेकिन बरसात ज़्यादा संभावित नहीं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी संभावना भोपाल, बैतूल और मंदसौर तथा आसपास के भागों में बन सकती है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा की तरफ चलते हैं तो छत्तीसगढ़ में रायपुर के निचले इलाकों पर बरसात थोड़ी सी हो सकती है और कुछ संभावना यहाँ पर अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड और आसपास के भागों में थोड़ी बहुत संभावना रहेगी। ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं होगी बारिश की, धीरे धीरे कम होती जाएगी। उत्तर की हवाएं यहाँ पर भी पहुंचेंगी। इधर ओडिशा के तटों पर, पूरे तटवर्ती रीजन पर बारिश होने की संभावना है और वो भी हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। आंतरिक क्षेत्रों में राउरकेला और केंदुझार से लेकर के इधर भवानीपटना और केंद्रपाड़ा समेत आसपास के भागों में, फुलबनी में भी संभावना बारिश की दिखाई पड़ रही है। आंतरिक हिस्सों पर बारिश काफी कम हो रही है पहले की तुलना में। महाराष्ट्र के ऊपर विदर्भ और मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्रों में, विदर्भ में वैसे पश्चिमी भागों में यानी अकोला, अमरावती, वर्धा में संभावना है और चंद्रपुर, गढ़चिरौली तथा आसपास के भागों में संभावना है। इधर नांदेड़ से लेकर संभाजीनगर, जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक से लेकर पुणे और पालघर से लेकर मुंबई, रत्नागिरी, रायगढ़ के बीच में कुछ जगहों पर बादल इस डिप्रेशन के प्रभाव से बनते रहेंगे और हल्की हल्की वर्षा के बीच कहीं पर मध्यम बौछारें गिरती रहेंगी। अहिल्यानगर और सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, सिंधुदुर्ग, गोवा और ये लातूर, जालना, हिंगोली, इन क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। इधर तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर, उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश में और कुछ बारिश यहां पर संभावित है चेन्नई और पुदुचेरी सहित तमिलनाडु के उत्तरी तटवर्ती क्षेत्रों पर। बाकी आंतरिक हिस्सों में सेलम, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कोयंबटूर, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, कोचीन, वायनाड, पलक्कड़ से लेकर के हसन, मैसूरू, बेंगलुरु, चित्रदुर्गा, गडग, बेल्लारी, रायचूर, अनंतपुर, इन सभी भागों में, हैदराबाद, खम्मम, सभी जगहों पर ड्राई वेदर संभावित है। अगले 24 घंटों में बारिश के आसार फिलहाल नहीं है। 3 नवंबर को उत्तर भारत के पहाड़ों पर WD आएगा और उससे पहले ही दक्षिण भारत में यानी 2 नवंबर से संभावना है कि थोड़े बहुत बादल बढ़ने शुरू हो जाएंगे, यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून वहां पर एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। तो आने वाले समय में अभी ये जो सिस्टम है ये कमजोर होंगे, तो उस दौरान इधर शुरुआत होगी, दक्षिण में शुरुआत होगी और कुछ पूरब में और पूर्वोत्तर में शुरुआत होगी, क्योंकि एक नया लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी पर फिर से बन रहा है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख से लेकर के उत्तराखंड और हिमाचल समेत सभी जगहों पर पहाड़ों पर ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। मैदानी क्षेत्रों पर भी पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग, राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों पर शुष्क मौसम है। बादल लखनऊ और झांसी से लेकर के इधर गोरखपुर, देवरिया और आसपास के भागों पर रहेंगे सुबह के समय, लेकिन जल्दी ही बादल ये हटेंगे उत्तर की हवाएं जब चलेंगी। तो वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर से लेकर के लखनऊ, अयोध्या और मथुरा समेत, आगरा समेत, मेरठ सभी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। ज़्यादातर जगहों पर दोपहर के बाद आसमान साफ हो जाएगा, जो धुंध है वो भी हट जाएगी, पोल्यूशन लेवल कम हो जाएगा। और वही स्थिति आपको हरियाणा में करनाल, रोहतक, हिसार, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के भागों और इधर अलवर से लेकर के भरतपुर, चूरू, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़ और आसपास के भागों में भी उत्तर की हवाओं के प्रभाव से वही स्थिति देखने को मिलेगी। तो काफ़ी बदलाव और अच्छा बदलाव यहाँ पर मौसम में होने जा रहा है, जो लोगों के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि प्रदूषण ने लोगों को बहुत परेशान किया है। 2-3 दिन में ही काफ़ी बुरी स्थिति कर दी है, तो अब बदलाव होने वाला है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।